मनोज अरोड़ा जी, जिनके की बड़े प्रबल आग्रह के कारण मुझे यहां आने के लिए बाध्य होना पड़ा। देखिए, अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, सम्मानित वक्ताओं ने आज के इस विषय के ऊपर बहुत अद्भुत ढंग से अपने विचार रखे, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि होली का पर्व हम मनाने के लिए आज एकत्र हैं और विजेंद्र गुप्ता जी यहां बैठे हैं। हम ये कह सकते हैं इस बार की होली अलग है। दिल्ली में तो 27 साल के बाद ये होली का रंग देखने को मिला है। अभी तक तो रंग में भंग मिलाने वाले ज्यादा बैठे हुए थे। इस बार ऐसा हुआ है कि होली से पहले दिल्ली की जनता ने उनको दंग कर दिया है। और जो कहते थे जमुना जी की पानी में जहर मिलाया जा रहा है, आज प्रेम के रंग में दिल्ली की जनता ने उन्हें सराबोर करके दिखा दिया। जैसे हम लोग बचपन में वो पुराना गीत सुनते थे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसी गाने में एक आखिरी लाइन थी कि बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। तो मैं कह सकता हूं दिल्ली में तो 27 साल के बाद उड़े बादल गुलाल के। दूसरा विषय अगर हम देखें तो अभी वनवासी रक्षा परिवार के विषय में बजरंग लाल जी ने, वीरेंद्र जी ने इस विषय को रखा, मनोज जी ने आपको बताया। यह सत्य है कि हमारे देश और संस्कृति के जितने रंग हैं, जो विविध रंग हैं, और आपको पता है सर्वाधिक विविध रंग कहां होते हैं? वन में ही सर्वाधिक विविध रंग होते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जीवंतता उस वनवासी क्षेत्र में ही सर्वाधिक प्रकट होती है, जहां भगवान को भी जाकर अगर भगवान का रूप धारण करना है या भगवान का स्तर प्राप्त करना है तो वन में ही जाकर प्राप्त होता है। राजा राम बन के भगवान नहीं होते हैं। जब वनवासी राम बनते हैं तब वो भगवान की पदवी प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण वनवारी कहलाते हैं, विपिन बिहारी कहलाते हैं। तो वन के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के एक नए रंग का उद्भव होता है। और हम सब आज इस रंग के पर्व में यहां मौजूद हैं। और भगवान कृष्ण का तो रंग कृष्ण माना गया है, परंतु अभी बच्चे गा रहे थे जब हम लोग आए कि भगवान कृष्ण काले हैं और राधा जी गोरी हैं। ऐसा क्यों है? हमारे यहां कोई भी रंग का कारण नहीं है। हमारे यहां इसका पूरा आधार है। भगवान कृष्ण का रंग श्याम वर्ण क्यों है? कि जब हम ध्यान लगाते हैं और भगवान की खोज करेंगे तो ध्यान लगाना पड़ेगा। आंख बंद करेंगे और अपने अंतःकरण में उतरने का प्रयास करेंगे तो क्या रंग आपकी आंखों के सामने होगा? कृष्ण, काला रंग होगा। परंतु जो जो आप ध्यान लगाते जाएंगे और अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके, अपने मन को नियंत्रित करके उसे ऊपर की तरफ लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारे मन की स्वाभाविक गति क्या है? डाउनवर्ड्स। अगर व्यक्ति के ऊपर समाज का दबाव ना हो तो वो पशु की भांति व्यवहार करने की तरफ उद्यत हो जाता। जो चाहूं मैं खींच लूं, जो मुझे चाहिए मुझे अपने आप मिल जाए। तो हमारे मन की स्वाभाविक धारा क्या है? अधोगामी। और धारा को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाता है? राधा। जैसे ही वो धारा नीचे की तरफ जाके ऊर्ध्व की तरफ आती है तो उसी कृष्ण वर्ण में से आपको बहुत सुखद रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। यही राधा कृष्ण का मिलन है, जिसे बिहारी लाल जी ने अपनी एक कविता में कहा है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो आप जैसे ही भगवान कृष्ण के रंग में डूबते हैं, आपके अंदर की उज्ज्वलता उभर कर सामने आने लगती है। और आजकल तो समझना चाहिए, आजकल बहुत से बच्चों को बहुत मिसगाइड कर दिया जाता है। जैसा कि अभी कह रहे थे वीरेंद्र जी भी और बजरंग लाल जी भी, परिवार को तोड़ने के लिए आजकल बहुत प्रकार के षड्यंत्र हैं। उनमें से एक षड्यंत्र यही है कि सबको बता दिया जाता साहब प्रेम हो रहा है। प्रेम क्या है और आकर्षण क्या है, इसका अंतर समझिए। आजकल जिसको प्रेम कह के बच्चों को भड़काया, समझाया, बरगलाया जा रहा है, वो प्रेम नहीं, महज आकर्षण है। जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर वास्तविक प्रेम है तो प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। जो ब्रेक हो जाए वो प्रेम नहीं होता। वो सिर्फ
अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन में ही कभी रिपल्शन भी हो सकता है, और रिपल्शन के बाद फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अट्रैक्शन गिव एंड टेक पे होता है, मुझे तुमसे ये चाहिए, हमें तुमसे वो चाहिए। मगर प्रेम क्या होता है? इसका भी एक रंग है। कैसे? प्रेम वो होता है जिसमें दोनों ही लोग अपना रंग छोड़ के एक तीसरा रंग ले लेते हैं। वो क्या है जिसका उल्लेख रहीमदास जी ने किया है कि रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। यानी अगर आप चूने के पानी में जो सफेद रंग का होता है हल्दी मिला दें जो पीले रंग की होती है, जैसे ही आप मिलाते हैं तो हल्दी का पीला रंग भी समाप्त हो जाता है, चूने का सफेद रंग भी समाप्त हो जाता है, दोनों मिलकर एक नया रंग लाल ग्रहण कर लेते हैं। तो रंगों का समायोजन भी दर्शाता है कि जो प्रेम है उसका स्वरूप किस प्रकार एक नए रंग में उभर कर सामने आता है। मगर आजकल यह समझने की बहुत जरूरत है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रीत का जो रंग है वो इतना गहरा होता है कि अक्सर एक जन्म में भी पूरा नहीं पड़ता है। और बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए हैं रसखान, उनका नाम जानते क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान। मुस्लिम थे, मगर उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या लिखा है कि इतनी मेरे मन में भक्ति है कि मुझे लगता है एक जन्म तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। और वो बताते हैं कि अगले जन्म में मैं कौन कौन से जन्म लूंगा, तो मुझे क्या बनना चाहिए, हर जन्म में मैं भगवान कृष्ण के साथ ही रहूं। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मनुष्य बनूं तो ब्रज में, उस गांव में जहां पर भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में खेलते थे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की देनु बजारन। अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म दो। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत को जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और पक्षी बनूं तो यमुना जी के तट पर अर्थात कालिंदी के तट पर किसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठूं जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। मुझे लगता है प्रेम का ऐसा उदात्त रंग आपको दुनिया की किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। मगर आजकल तो मैंने बचपन में इसी छंद की एक पैरोडी सुनी थी कि आजकल की युवा पीढ़ी को तो ऐसा भड़काया जा रहा है, ऐसा मिडगाइड किया जा रहा है कि अगर वो आज होते रसखान की जगह तो जानते क्या बोलते? क्योंकि हास्य व्यंग्य का समय होता है। आज के लोगों का आदर्श क्या होता कि मनुष्य बनूं तो क्या बनूं और पशु बनूं तो क्या बनूं? उन्होंने कहा मानुष हो तो वही कभी चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे। और जो पशु हो तो बनूं बुलडॉग चढ़ूं नित कार पे पूछ निकारे। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन और डिस्टॉर्शन हमारे यहां आना शुरू हुआ है। परंतु जो वीरेंद्र जी ने कहा था, उन्होंने एक कविता बोली थी, वीरों का कैसा हो वसंत। देश और समाज के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जो इस उत्साह और उमंग के पर्व में हमें आनंदित भी करती हैं और सचेत भी करती हैं। एक तरफ से आप देखिए होली का पर्व, जैसा बताया गया कि यह हमारे वर्ष क्रम का अंतिम पर्व है, इसके उपरांत नया वर्ष आ जाता है। और आप देखिए हमारे हर कार्य कितना वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति के साथ तारतम्य में मिला हुआ है कि अब जब यह हमारा अंतिम पर्व आता है तो प्रकृति में चारों तरफ वसंत होता है, नेचर अपनी फुल एनर्जी से ब्लूम कर रही होती है और सबके मन में उत्साह और उमंग होता है। ऋतु भी बहुत अच्छी होती है, न गर्मी होती है न जाड़ा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग आपको फूलों में खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। पीला रंग सरसों का सर्वत्र दिखाई पड़ता है और उसके साथ कहा जाता मन के अंदर का जितना भी पूरा उत्साह है वो समरसता के पर्व के साथ समाहित कर दीजिए। एक ही रंग में सभी रंग जाते हैं और वो रंग ऐसा होता है कि सबके ऊपर समान रूप से चढ़ जाता है। और इस बार की होली तो एक और दृष्टि से अलग है क्योंकि अब सनातन का रंग भी बहुत चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रयाग का महाकुंभ अभी संपन्न हुआ है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जबकि 2024 में 64 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था। अर्थात जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा कुंभ में स्नान हो चुका है। और यह कुंभ इस बार इसलिए भी अलग था क्योंकि यह कुंभ 144 वर्ष के बाद नहीं आया था। यह कुंभ 450 साल के बाद आया था, क्योंकि 450 साल बाद का पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा था। ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ था जब अक्षयवट अब किले की दीवारों में नहीं था, सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ था कि वह अक्षयवट उसके सामने जाकर कोई भी अपना शीश नवा सकता था। ये 500 साल के बाद के पहला कुंभ था जब भगवान श्री राम लला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में स्थापित थे, और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या था। ये 350 साल के बाद वो पहला कुंभ था जब महाराष्ट्र के एक जिले जो आतताई औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद था, उस जिले का नाम औरंगाबाद नहीं छत्रपति संभाजी नगर था। और ये हजारों साल के बाद ये पहला कुंभ था जब भारत चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बन चुका था। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा था, अर्थात भारतीय संस्कृति के उस विराट विचार का प्रतीक कि हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर संस्कृति है तो ईश्वर सिर्फ पुरुष है, सिर्फ पुरुष तत्व का ईश्वर में स्थान है, स्त्री तत्व का नहीं है। हम क्या कहते हैं? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इसलिए जो बाहर से लोग आते हैं उनका रंग चेहरे का बदल जाता था कुंभ को देखकर। क्यों? कोई कहता था दुनिया में क्या चाहिए, पैसा मिल जाए तो सारा सुख है, जो मार्क्स ने बताया। तो कोई कहता बहुत शरीर को सुख मिल जाए तो सबसे बड़ा सुख है, जो सिगमंड फ्रायड ने बताया। तो कुछ और रहते रहे, एक फ्रांस के थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम हो जाए दुनिया में तो सब कुछ है, तो भाई इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो कोई मैक्स वेबर ने कहा कि हमारी कलेक्टिव ग्रोथ हो जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। मगर जब वो कुंभ में आते थे और भस्म रवाए नागा साधुओं को देखते थे तो वह अचंभित रह जाते थे। वहां मार्क्स भी फेल हो गए, फ्रायड भी फेल हो गए। उन्हें क्या चाहिए? न उन्हें पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न नेम एंड फेम चाहिए। आप कभी कभी सोचते होंगे कि नागा साधुओं के पास क्या कहा जाता था कि अगर आप उनसे कोई कार्य सिद्ध हो गया, आप उन्हें धन्यवाद देने जाएं तो वो डांट कर कभी कभी गाली बक के भगा देते थे। आप कहते थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि हमारे यहां कहा गया कंचन, कामनी और कीर्ति, 3 चीजें होती जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, जिसमें कीर्ति का मोह सबसे प्रबल होता है। वो कीर्ति से भी अलग रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई आकर मेरी प्रशंसा करे, जो आपके लिए करना था कर दिया, अब मुझे आपकी प्रशंसा और उस प्रशंसा के द्वारा लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए। इसलिए एक पंक्ति में कहूं, जो कुंभ ने संकेत दिया, जो पश्चिम वाले 73 देशों के 50 लाख लोग आए बाहर से, विदेशी, और सबने श्रद्धा भाव से स्नान किया। दुनिया में कोई धर्म संस्कृति दूसरी बताई जिसमें उस धर्म को न मानने वाला भी आकर स्नान करना चाहता हो श्रद्धा भाव से, और उससे न कहा जाता हो कन्वर्ट हो जाओ। आप बताइए, सबसे बड़ा हाई एंड फोन एप्पल का आईफोन माना जाता है, उसको बनाने वाली जो कंपनी थी, उसके फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल आई और अपना नाम उन्होंने कमला देवी रख दिया। ये है नए रंग का प्रतीक। और वो आकर क्यों दंग होते हैं? क्योंकि एक पंक्ति में मैं कहूंगा कि पश्चिम के लोग आकर कुंभ में क्यों अचंभित हो जाते हैं हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को देखकर, कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। जब वो ये देखते थे तो अचंभित रह जाते थे। इसलिए अभी मैं अंत में कहना चाहूंगा कि वीरेंद्र जी ने जो एक कविता बताई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, वो कविता है कि वीरों का कैसा हो वसंत। यानी आज वसंत हमारे सामने है, मगर हमारे सामने कुछ कर्तव्य भी है। तो उसी कविता की मैं आगे की पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा कि वो कहते हैं, फूली सरसों से ने लिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग कहते कामदेव को, यानी फूली सरसों, पीला रंग फैला हुआ है, कामदेव की ऋतु है। फूली सरसों ने लिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग।
यानी जो नई वधू है उसके अंग अंग में रोमांच हो रहा है, पर वीर वेश, किंतु वीर वेश में है किंतु कंत, अर्थात उसका पति वीर वेश में खड़ा है। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो आगे उसका उत्तर है, गलबाहें हो या हो कृपाण, चलचितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित प्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो उन्होंने ये अंग्रेजों काल में लिखी थी। तो आगे उन्होंने इसका समाधान बताया, हमको अपने अंदर की शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भूषण अथवा कविचंद नहीं, यानी कविराज भूषण जो शिवाजी के कवि थे, राजकवि, और चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम मधी स्वच्छंद नहीं, अब हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो जो वीरेंद्र जी ने कहा था आप तय मानिए, अब हमें यह ध्यान रखना है कैसा वसंत है, जो विश्व हिंदू परिषद के ध्येय वाक्य में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। कैसे? कोई कहेगा अरे ये तो कहने की बात है, कैसे होता है? एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर प्रकृति का यह धर्म है कि नियम पूर्वक आप अपने शरीर का पालन करेंगे, उचित आहार रखेंगे, उचित विचार रखेंगे, उचित व्यवहार रखेंगे, उचित आचरण रखेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपने धर्म की रक्षा की तो शरीर आपकी रक्षा के लिए उद्यत रहेगा। और यही सिद्धांत समाज पर भी लागू होता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार में आने के बाद वनवासी क्षेत्रों के लिए जितना किया है, आज ट्राइबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं। अभी जैसे बताया प्रतिभा विकास स्कूल, इस प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा भगवान के जन्मदिन के साथ की। आज 50 स्थानों के ऊपर ट्राइबल म्यूजियम्स हैं, जो जनजातीय नायकों को, जिन्होंने की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनके सम्मान को समर्पित है। और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग मंत्रालय भी अटल जी की सरकार में बना था, और उससे पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं हुआ करता था। और अब जो एक अलग कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो भी मोदी जी की सरकार में बना है, वह भी अलग हुआ है। यह दर्शाता है कि जनजातीय समाज के लिए, जैसा कि अभी बोल रहे थे, कि सरकार भी उसी दिशा में प्रयत्नशील है, परंतु केवल सरकार के काम से नहीं होता है जब तक समाज उस दिशा में प्रयत्नशील ना हो। और आज वनवासी रक्षा परिवार जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये समाज में नई उमंग, नई तरंग और विकसित भारत के नए रंग को भरने का कार्य कर रहा है। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम सबको आश्वस्त रखना है कि ये अमृत काल है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे थे कि नंबर 1 भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 2 इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और नंबर 3 इसके लिए हम सबको अपनी विरासत पर गर्व करना है, नंबर 4 इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है, और नंबर 5 कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, अलग नहीं करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। जो संदेश अनादिकाल से भारतीय संस्कृति देती आ रही है, जो संदेश वनवासी रक्षा परिवार देता है, कोई भेद नहीं, न वर्ग का भेद, न जाति का भेद, न प्रांत का भेद, जो अभी महाकुंभ ने दिया, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, कोई पूछा किसी से किस जाति के हो, किस वर्ग के हो, किस प्रांत के हो, किस भाषा के हो। तो यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, जो हमारा ध्येय होना चाहिए कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और अंत में एक बात और जोड़ दूं, आज ही प्रधानमंत्री जी मॉरिशस से लौट के आए हैं, और मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया है, और इससे पहले बारबाडोस ने दिया था। आज हमारे प्रधानमंत्री 21 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले विश्व के एक अद्भुत नेता बन गए हैं। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, जो ये दर्शाता है कि अब सिर्फ हम कूटनीतिक दृष्टि से दुनिया में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दुनिया का सम्मान पाते हुए विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह कहता हूं वह ये प्रधानमंत्री जी ने और 140 करोड़ भारतवासियों को जो सम्मान मिला है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है।
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।